बोलो। काउल को के मौत तो निकलता ही नहीं महाराज, ऐसा लगा जैसे कछु जानती नहीं। आज को दिन और रही हुए, फिर कल आराम से बढ़िया भंडारो खाओ और परों तो खूब आराम से एसी हवा ले, कोई दिक्कत नहीं। न गामे में भागवत सुनाओ पड़े और न पंडाल में अवाओ पड़े। तो आज ही बोल लो, जोर से बोलो राधे राधे। बड़ी गोविंद भगवान की। महाराज आज पंडित जी ने बीमारी को बहाना बनाओ, खास खास के महाराज गिर पड़े। बलराम जी पंडित जी के पास आए, बोले पंडित जी अबे तो तुम ठीक हते, एकदम कैसी बीमारी चढ़े आई। अब पंडित जी बोले बलराम कुंदनपुर तक चलते चलते तो द्वारका में आए पाए बड़ी मुश्किल में। अब द्वारका तो फिर चलते चलते कुंदनपुर में जाओ, पैसों हम बूढ़े बाड़े हैं वो पे चलो नहीं जाते हैं, तो तुम काऊ को भेज दे और मैं कुंदनपुर तक छुड़वाए दे। बलराम जी बोले हाँ टेंशन ना लो, हम काऊ को ब्याह बुलवा रहे तो छुड़वा दिए। भगवान कन्हैया आए, बोले भैया और काऊ को काय कष्ट दिया, हमें छोड़े हैं पंडित जी को। बलराम जी बोले ना लला तुम रामदेव। भगवान बोले काय? तो बलराम जी बोले देखो तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो, और जो करते हो वो तुम कहते नहीं हो, तो पता नहीं कौन के मारे कौन जाओ, तो तुम न जाओ, हम का और को भेज दी। भगवान बोले ना ना भैया आदि तू छोड़े पंडित जी को ब्याह गए और आए। अब बलराम जी बोले ठीक है नहीं मान रहे हो तो चले जाओ। तो उसी समय आज भगवान ने पंडित जी को उठाया, रथ में बैठाया और रथ इतना तेज भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि वो रथ सीधा जाकर के कुंदनपुर में माँ गौरी के मंदिर के पास में खड़ा हो गया। पंडित जी बोले कन्हैया भीतर चलो नगर में। भगवान बोले भीतर नहीं जाइए। पंडित जी बोले काय? भगवान बोले इधर लगी रुकम की सेना, इधर लगी सुष्पाल की सेना, अगर काऊ भनक लग गई कि हमें ना आए तो मेरी हड्डी को सुरमा बन जाइए, तो हम क्यों नहीं जाइए। रुकमणी पे कह दियो आने हो तो ही चली आए और हिंता ही हमने अपने संग लिवाए जाए, लेकिन हम भीतर नगर में नहीं जाए। कलश वाली बहना निकले। उसी समय आज पंडित जी रुकमणी के पास पहुंचे। रुकमणी पर इंतजार ही कर रही हती कन्हैया पंडित जी को, देखो कब कन्हैया को लिवाए के आए रहे। पंडित जी को देखो रुकमणी कान लगी, कहाँ है कन्हैया, लिवाए लाए मेरे कन्हैया को। पंडित जी बोले लिवाए लाए तो वही कन्हैया को। कौन है? बोले गौरी मंदिर के पास खड़े और वहीं तो वहीं उनके संग चली जाइए। रुकमणी बोली ठीक। पंडित जी वहां से चले आए। इधर क्या हुआ कि महाराज रुकमणी ने आरती का थाल सजाया और रुकम से कहा कि भैया तू तो जानता ही है कि आज नहीं कल मेरी शादी रह जाएगी और मैं चली जाऊंगी कहाँ, चंदेली में, लेकिन पूजन करने वो ससुराल जाने से पहले एक बार हम माँ गौरी का पूजन करना चाहते हैं, तो हम माँ गौरी को पूजन करे आवे। तो रुकम कहने लगा ठीक है चली जाओ, लेकिन अकेली ना जाओ, कुछ लड़कियों को संगे ले जाओ। तो उसी समय क्या हुआ कि परीक्षक जी रुकमणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया और साथ लेकर के जैसे ही रुकमणी चली गौरी मंदिर के पास में पहुंची। तो गौरी मंदिर के पास में पहुंच के सबसे पहले रुकमणी ने माँ गौरी को पूजन करो और पूजन करके मैया रुकमणी आज माँ गौरी से बोली माँ